नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हुए एससीओ, जिसे हम कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयोजन अभी चाइना में हुआ है। किस शहर में हुआ है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। किस उद्देश्य से हुआ वो भी मैं आगे बताऊंगा। कौन कौन से देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी के बारे में आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो है एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको इसमें मालूम होना चाहिए और करंट अफेयर जो है इससे पूरी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ जो है ये आपका जो है स्टैटिक भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है एससीओ के बारे में है। तो एससीओ की स्थापना कब हुई, कितने देश थे, भारत कब जुटा, इन सभी को बारे में जो है आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और जो है अपने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। और हाँ, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। और पिछला जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे अभी हमारे यूट्यूब पर जो है आपको सारे वीडियो मिलते होंगे। हर सब्जेक्ट वाइज जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो है आपको लाइव क्लास भी दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सब आपको पसंद आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि एससीओ है क्या। ये एससीओ जो है एक संगठन बनाया गया था जो कि सिर्फ शुरुआत में जो है, तो एससीओ की फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये समझिएगा। तो ये जो आयोजन शुरू किया गया था इसका पहले फुल फॉर्म समझिए। तो इसका होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था देखिएगा। तो 15 जून 2001 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब? तो 15 जून दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ 15 जून 2001 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बट शुरुआत में जो है इसमें जो जुड़े थे देश वो टोटल 6 देश थे। कितने देश थे? तो वो 6 देश थे। तो वो 6 देशों में नाम किन किन का था? तो पहला था आपका चाइना के बाद हो गया आपका रसिया के बाद हो गया आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मैंने क्या क्या बोला? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 6 देश मिलकर जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है शुरू किया था, अर्थात एससीओ को शुरू किया था। इसका मुख्यालय जो है आपका चाइना का बीजिंग में बनाया गया है। कहाँ पर रखा गया है? तो चाइना के बीजिंग में जो है रखा गया है। अगर हम बात करें भारत की इसमें सदस्यता वाली, तो भारत जो है पूर्ण सदस्य जो बना है वो बना था अस्ताना में जब हुआ था ये कार्यक्रम। कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। अस्ताना कहाँ पड़ता है? तो अस्ताना जो है आपका कजाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। 2017 में जो अस्ताना में जो हुआ था आयोजन, इसमें जो है भारत जो है पूर्ण सदस्य बन गया था। क्या बन गया था? पूर्ण सदस्य बन गया था। डेट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो 9 जून 2017 को जो है भारत जो है इसका पूर्ण सदस्य बन चुका था। किसका? तो एससीओ का, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य बन गया था। अब चलते हैं आगे कि क्या क्या पॉइंट है इसमें। आगे देखिएगा तो पहला इसका देखिएगा कि एससीओ का जो समिट हुआ है 2025 का, कहाँ हुआ है? तो इसका जो समिट हुआ था ये त्यांजिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्यांजिन में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? ये आपका चाइना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। अब देखिएगा समय और स्थान कि एससीओ का 25वां ये है, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था? तो 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में शुरू हुआ था तो 25वां होगा। तो 25वां हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग, क्या है? हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक, जो कि आपका हुआ था त्यांजिंग में, जो आपका चाइना में पड़ता है। कहाँ हुआ था? चाइना के त्यांजिंग में आयोजित किया गया था। और यह चीन द्वारा जो है आयोजित जो है 5वां एससीओ शिखर सम्मेलन है और इतिहास में अब तक का सबसे विशाल सम्मेलन भी था। क्या था? अब इतिहास का जो है ना अब तक का सबसे विशाल सम्मेलन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बैठक की मुख्य स्थल जो है त्यांजिंग मेजियांग कॉर्वेशन और प्रदर्शनी केंद्र था, जिसे विशेष रूप से जो है आयोजन के लिए जो है ना तैयार किया गया था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह आपसे जो है ना जगह का नाम पूछ सकता है, जगह का नाम पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मुख्य स्थल कौन सा था, तो ये था आपका त्यांजिंग मेजियांग कॉर्वेशन व प्रदर्शन केंद्र था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका मुख्य घटनाक्रम और तैयारियां की बात देखें तो इसमें है कि लोगों की और तैयारी क्या था, लोगो और इसका तैयारी क्या था। लोगो, जो लोगो होता है, मतलब यार जो सिंबल होता है वो क्या था। तो आगे देखिएगा कि जनवरी 2025 में जो है चीन ने
दो एससीओ की अपनी अध्यक्षता 2024-25 के लोगों का अनावरण किया। मार्च में जो है त्यांजिंग में सम्मेलन की तैयारियों के लिए जो है एक विशेष बैठक भी हुई और इसमें जो है ना स्थानीय प्रशासन साथ ही साथ मीडिया संरचनात्मक तैयारियां के रूप में भी बनाई गई है। मतलब इन सारे लोग, मीडिया हो, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन हो, इन सारे ने मिलकर जो है मतलब जो आयोजित हुए हैं एससीओ, इसमें जो है बड़ी तरह से भूमिका में जो है निभाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिएगा कि पूर्व कार्यक्रम कब हुआ था, तो जुलाई एससीओ डिजिटल इकोनॉमिक फोरम का आयोजन जो है त्यांजिंग में हुआ है। इसमें जो है एससीओ के सदस्यों की प्रतिनिधियों ने जो है ना भाग लिया था। कब हुआ था, इससे पहले तो जुलाई में हुआ था, बट वहां पर पीएम या राष्ट्रपति नहीं गए थे, बल्कि जो देश थे उन देशों के इकोनॉमिक फोरम जो हुए थे, मतलब जो होते हैं प्रतिनिधि जो होते हैं, वे लोग जो है ना इसमें भाग लिए थे। कब, तो जुलाई 2025 में। आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेताओं के बारे में, क्योंकि बहुत से देशों के पीएम और राष्ट्रपति आए हैं, तो कहाँ कहाँ से, किस किस देश से आए हैं और कौन कौन थे, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो एससीओ प्लस मोड में रूस से आए थे आपके पुतिन जी आए थे, हमारे भारत से नरेंद्र मोदी जी गए थे, पाकिस्तान से गए थे भिखमंगे गए थे, ईरान हो गए, तुर्की हो गए, नेपाल हो गए, कंबोडिया हो गए, मिस्र सहित कई देश भी जो थे इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। और पर्यवेक्षक और संवाद के रूप में जो है साझेदार देश भी जो है ना इसमें नेता लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं समेत जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी जो है ना यहाँ पे मौजूद रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कहाँ न्यूज से हमने लिया है, एपी न्यूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ईएलपैप से। आगे देखते हैं, तो आगे कहता है कि भारत और चीन के संबंध के बारे में क्या बात हुई भाई। तो इस सम्मेलन में जो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा जो थी, जो 7 वर्षों में पहली थी। क्या 7 वर्षों बाद जो है ना वे चाइना गए हैं। कितने साल बाद, तो 7 वर्षों बाद, याद रखिएगा 7 वर्षों बाद। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है उनको जो है ना रोकने की कम किया गया, साथ ही साथ जो आर्थिक संबंध थे उनको भी जो है ना सुधार करने की संकेत दिए जा रहे हैं। मतलब आगे चल के जो भारत और चाइना का जो रिलेशन खराब हुआ था पिछले 7 सालों में, और खास तौर पर जो आपका कोरोना हुआ था उसके बाद तो एक्स्ट्रा बढ़ गया था, रिलेशन खराब होने लगा था। उसके बाद जो है अब जाकर जो है थोड़ा सीमा विवाद जो अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम होती है, लद्दाख में होती है भाई, इनके कारण जो है ना हमारे भारत और चाइना का संबंध जो है बिगड़ने लगे थे। तो इसमें जो है सुधार का संकेत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि घोषणाएं और परिणाम क्या है। तो घोषणाएं और परिणाम क्या है, तो दस्तावेज और रणनीति। सम्मेलन में जो है कुल 24 दस्तावेज मंजूर हुए हैं। कितने, तो 24 दस्तावेज जो है मंजूर किए गए, जिनमें से जो है त्यांजिन डिक्लेरेशन, एससीओ विकास रणनीति 2035, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ पर विशेष घोषणा को भी ये भी शामिल किया गया है इन 24 दस्तावेजों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नए संस्थाएं जैसे हैं आपका एससीओ एंटी ड्रग सेंटर, यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग चैलेंजिंग एंड थ्रेट्स टू सिक्योरिटी का समापन और उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा जो है डिजास्टर असिस्टेंस फंड की संभावनाओं पर भी जो है चर्चा हुई है। नेक्स्ट है आपका कि स्थानीय साझेदारी का मतलब है कि किर्गिज गणराज्य के जो चोलपोन अटा को जो है ना 2025-26 के लिए जो है एससीओ का टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल घोषित भी कर दिया गया है। किसे, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अटा को 2025-26 के लिए एससीओ का टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर कहता है कि चीन की वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या था। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कहता है कि वैश्विक ऑर्डर का खाका हुआ है। मतलब कि सम्मेलन में जो है चीन ने जो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव मतलब जीजीआई की जो है घोषणा की है, और एससीओ विकास बैंक की स्थापना की प्रक्रिया को जो है ना तेज करने का आह्वान भी किया है। साथ ही साथ उसने क्या किया है कि एससीओ सदस्यों को जो है 2 अरब आरएमबी अनुदान और 10 अरब आरएमबी ऋण की जो है पेशकश की गई है, और यह जो है ना ग्लोबल साउथ को जो है वित्तीय मंच प्रदान करने की दिशा में भी है
पहली कदम उठाई गई है, जो कि चाइना के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि विविधता और प्रतिस्थापन नीति में क्या किया है। तो चीन ने क्या किया है कि कोल्ड वार मेंटेलिटी के खिलाफ जो है एकजुट होकर काम करने की अपील किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक बहुराष्ट्रीय हो, गैर विरोधी हो, परस्पर समान और साझा विकास के जो है सिद्धांत पर जो है आधारित एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था पर जो है ना प्रस्ताव रखेंगे। तो ये था आपका मुख्य पॉइंट, जो कि आपका एससीओ से था, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से था। बट मैं थोड़ा सा एक जगह और इसमें कुछ कर देता हूँ कि बेनमेंट पॉइंट क्या है आपका, इसमें थोड़ा देखते रहिएगा, जो आपको एक वन लाइन के थ्रू काम आ जाए। कि समय और स्थान क्या था, तो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक हुआ था 2025 में। कहाँ पे, तो चीन के टांजिन में हुआ था। स्थल क्या था आपका भाई, तो म्याजिंग कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर था आपका। कौन कौन प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हुई, तो त्यानजिंग डिक्लेरेशन हुआ है, एससीओ विकास रणनीति बनाई गई है, नए केंद्र बनाए गए हैं एंटी ड्रग के, सिक्योरिटी के, और डिजास्टर फंड की जो है विचारता भी की गई है। आगे क्या है, तो वित्त और आर्थिक सहयोग के लिए जो है एससीओ विकास बैंक बनाया जा रहा है, अनुदान के लिए और ऋण के लिए जो है 2 अरब आरएमबी अनुदान दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है 10 अरब आरएमबी, मतलब कि रेनमिंग, जो चाइना का जो करेंसी है उसका नाम लिखा हुआ है आरएमबी, ठीक है, वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है रणनीतिक संदेश ग्लोबल साउथ को सशक्त करना और अमेरिका केंद्रीय वैश्विक ढांचे का जो है विकल्प को लाना भी जो है ये रणनीतिक संदेश था इसका। तो ये था आपका एससीओ का जो है सारा डिटेल, जो कि आपको मैंने जो है फर्स्ट रिवीजन करवा दिया है, और ये जो है आपका आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।